बोलो। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या काम आता है? क्योंकि आपने पढ़ा था मोशन। मोशन में हमने स्टडी की थी कि कोई भी पार्टिकल है वो कैसे मोशन करता है, गति करता है। उसकी दो पोजीशन होती है, या तो वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, या वो मोशन करता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसमें अपन स्टडी करेंगे कि नॉन कोऑर्डिनेट जो अपने पास होगा उसमें क्या होगा, जो आपका एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से आपका पार्टिकल मूवमेंट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, कर्व फॉर्म में मूवमेंट करेगा। जो कर्व फॉर्म में मूवमेंट करेगा उससे जो हमारे पास ग्राफ बन के आता है वो होता है पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, जो पैराबोलिक ग्राफ बन के आता है वो कैसे होता है आप देखते हैं। जैसे हमारे पास हमने माना कि हमारे पास 2x और y एक्सेस है, इसमें से हम जब एक पार्टिकल है उसको हम क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, u वेलोसिटी से उसको क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, तो उससे क्या होता है वो एक मोशन प्रोवाइड करता है और एक क्या कर्व फॉर्म बनाता है। इस कर्व फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन, पैराबोलिक। इस कर्व फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन, पैराबोलिक। इस केस में क्या होता है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u रहेगी, और जो जिस पार्ट तक ये एयर में रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट जब तक वो बॉटम पे गया था, इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जब तक कि वो बॉटम सरफेस पे नहीं आ जाता है उसको हम बोलते हैं रेंज। उसको क्या बोलेंगे अपन, रेंज। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं पहले मोशन के बारे में। मोशन हमने देख लिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन मेनली क्या होता है, दो टाइप का होता है। क्या होता है, दो टाइप का होता है। देखिए दो टाइप का कौन कौन सा होता है, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और सेकंड टाइप है वो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है ये भी हमारे पास दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है ग्राउंड टू ग्राउंड, और दूसरा होता है हमारे पास सैटेलाइट। और हॉरिजॉन्टल होता है ये, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं टावर या फिर सैटेलाइट। अब देखिए जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल के किसी किक मारते हैं, तो किक हम क्या करते हैं, सरफेस से, ग्राउंड से सरफेस से क्या करते हैं, हम किक मारते हैं, तो जो मोशन करता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड। इसमें मत देखे फोन में, पूरी क्लास में नजर घुमानी है। और जो सर्टेन हाइट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग से, हम कोई बिल्डिंग पे खड़े हैं, यहाँ से हमने कोई बॉल पास की, तो उसका जो मोशन होगा, वो क्या कहलाएगा, अपना सर्टेन हाइट मोशन कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा हॉरिजॉन्टल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मोशन करता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली मोशन करता है, जैसे कि टावर और सर्टेन हाइट हम लेंगे इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ अजम्पशन लेंगे इसमें। हम कौन कौन सा अजम्पशन है वो देखते हैं। इसके जो अजम्पशन होंगे, पहला क्या होगा, जो एयर होगी वो क्या होगा, नो एयर रेजिस्टेंस। नो एयर रेजिस्टेंस ये हमारा क्या होगा, एक तूने पहले पढ़ाया हुआ है ना तूने पहले। अरे ये नहीं, कॉलेज में बोला था ना। सेकंड जो अजम्पशन लेंगे उसमें क्या होगा, अज्यूम अर्थ टू बी फ्लैट। जो हमारी अर्थ होगी उसको हम क्या, सरफेस क्या लेंगे, उसका हम अर्थ को क्या लेंगे, हम फ्लैट मानेंगे। ठीक है, पहला हमने बोला नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब जो आपका पार्टिकल मूवमेंट करेगा उसमें एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा मतलब हम कह सकते हैं कि एयर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रतिरोध नहीं लगेगा, मेनली क्या फ्रीली मोशन करेगा। थर्ड हम जो बोलेंगे, इसमें जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, उस केस में क्या होगी, हमारी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी या नेगेटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो फोर्थ है उसमें क्या, जो मोशन होगा, जो एक्सेलरेशन होगा,
वो क्या होगा, इस केस में आपका क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होगा। इसमें क्या होगा, हमने 4 रेजिस्टेंस देखे, पहले क्या, नो एयर रेजिस्टेंस। इस केस में क्या होगा, एयर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। सेकंड में बोला अर्थ टू बी फ्लैट, जो हमारी अर्थ होगी वो क्या होगी, फ्लैट। आपको अज्यूम करना है, क्योंकि आप हम बोलते हैं मेनली कि हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल की पृथ्वी गोल है, यानी इसका आपको कोई नहीं लेना। इसमें आपको क्या अज्यूम करना है कि अर्थ हमारी क्या है, एकदम फ्लैट है, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन वेलोसिटी नेगेटिव। अब वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्या करना है आपको नेगेटिव। थर्ड क्या, एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। जो हमारा एक्सीलरेशन होगा पार्टिकल, हम बोलते हैं ना हर चीज क्या होती है ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे आती है, तो इसमें अपन को एक्सेलरेशन लेना है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी लेना है। मतलब कि जो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ना वो जी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब देखते हैं कुछ टर्म पढ़ेंगे इसमें, इसमें हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। जो हमारा जो वेलोसिटी डायग्राम, इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। आपको मैं एकदम डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ उसको। इसमें हम देखेंगे जैसे कि हमारे पास इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न माना है कि इसके जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यू वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यू वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब इसके हम 2 कंपोनेंट लेते हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, और एक हो गया हमारे पास वाई डायरेक्शन। एक हो गया एक्स डायरेक्शन और एक हो गया वाई डायरेक्शन। क्या होगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। अब जो यू का कंपोनेंट बनेगा, जो यू का कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा। क्या बनेगा, यू कोस थीटा, ठीक है। क्या बनेगा, यू कोस थीटा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा यू साइन थीटा। क्या बनेगा, यू साइन थीटा। और हमने देखा था, हमने बोला था कि ग्रेविटी के कारण इसमें एक्सेलरेशन लगेगा, मतलब हर पॉइंट पे क्या होगी, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा ही लगेगा। और जो हमने देखा था ये क्या, इसकी इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट यानी 0 ओरिजिन, और जहां पे जाके टकराएगा वो हमारा क्या रहेगा, एंड पॉइंट, ठीक है। अब इस पे हम देखते हैं, इस पे भी कोई ना कोई बनेगा, तो एक जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एक जाएगा हॉरिजॉन्टल में, और इसका एक रिजल्टेंट बनेगा, इसको बनेगा वी एक्स, ठीक है। इसको क्या बनेगा, वी, और जो वी एक्स बनेगा वो इस साइड में, और वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई बनेगा, और ये वी हमारा क्या रहेगा, इसका रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, अब देखो 2-3 टर्म आएंगे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल जिसको हमने जैसे सरफेस से फुटबॉल को हमने क्या किया था, किक किया था, तो किक करने के कारण पहले फुटबॉल जैसे पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, मतलब एक्सेलरेशन के दौरान क्या होती है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, जैसे जैसे टाइम निकल जाता है उसके वेलोसिटी बढ़ रही है, और आफ्टर सम टाइम मैक्सिमम हाइट के बाद वो क्या होती है, अपन डाउन होने लग जाती है। तो इस केस को अपन इस तरह से देख रहे थे, इस केस को हमने कैसे देखा, ऐसे देखा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा थी तो ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक मैक्सिमम हाइट पे आके जब इसकी फाइनल वेलोसिटी वी वाई बराबर क्या होगी बेटा, 0 होगी। वी वाई बराबर क्या होगी, 0 होगी। इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी एच मैक्सिमम। क्या बोलते हैं, एच मैक्सिमम। और जब आफ्टर सम टाइम, क्योंकि क्या हो रहा है, समय के टाइम तो आपको बढ़ रहा है, टाइम के साथ देखो उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर बढ़ी 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 बढ़ी, एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई, तो इसका वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में था, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो थी वो क्या होगी, यहाँ पर एच मैक्सिमम हाइट पे आ गई, वी मैक्सिमम होगी, यानी वी वाई बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और धीरे धीरे क्या हो, नेगेटिव होने लग गया, और यहाँ पर क्या गया, आपके स्ट्राइक कर गया, कहाँ पर, बॉटम में, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, मतलब जब तक वो हवा में रहता है, जब तक वो मोशन करता है, किसमें, एयर में मोशन करता है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे वो टकराएगा उस पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो हमने 2 चीज यहाँ पर देखी, एक हो गया एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट से बॉटम तक के बीच की डिस्टेंस को हम एच मैक्सिमम बोलते हैं, एच मैक्सिमम यानी हाइट मैक्सिमम। और रेंज क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से लेकर जब तक कि आपका पार्टिकल एंड तक नहीं पहुंच जाता, स्ट्राइक नहीं कर लेता सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट लेते हैं। एक होता है
एक होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे हम, तो इसको मैं रब कर रहा हूं एक बार, अपन देखते हैं। इसको मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपको दिखाने के लिए, इस तरफ, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये यू वेलोसिटी से गया था, यहाँ पर इनकी एच मैक्सिमम था, यहाँ से यहाँ पर इसकी रेंज थी। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 कंपोनेंट थे, ये वी वाई था, ये वी एक्स था, और ये वी आपका रिलेटेड था। यहाँ पर हमने देखा था कि यू वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, और यहाँ पर कहते हैं यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, ये क्या था ना वी वाई बराबर है ना, और ये क्या था यू वाई बराबर, और ये यू एक्स बराबर था। ठीक है, तो ये अपना मैक्सिमम था, यहाँ पर ग्रेविटी जी लग रही थी, यहाँ पर भी ग्रेविटी जी लग रही थी, हमने देखा था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लेते हैं, तो क्या होगा बेटा यू एक्स डायरेक्शन में आपका देखो कंपोनेंट क्या है यू एक्स डायरेक्शन में बराबर यू कोस थीटा, क्या बेटा यू कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी तो देख लिया हमने, एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमने पहले अजम्पशन देखा था, अजम्पशन में ये था कि एक्सेलरेशन होगा वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होता है, क्यों बेटा जीरो होता है। अब वेलोसिटी निकालने के बाद क्या निकालना बेटा वी एक्स, अब वी एक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कंटिन्यूटी ए, वी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, कौन सी बेटा वी बराबर यू प्लस एटी से। अब आपने देखा था इसमें एक्सेलरेशन क्या बेटा, एक्सेलरेशन क्या है जीरो, क्या था बेटा एक्सेलरेशन जीरो, तो जो v बराबर क्या है मेरे पास u है। अब कौन सी डायरेक्शन पर मोशन कर रहे हैं x डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है v ux, और ux डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है u डायरेक्शन का कंपोनेंट u cos थीटा, तो जो vx है वो ux बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा, क्या हो जाएगा u cos थीटा। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, ये तो देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, इसके बाद हमने क्या निकाला वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकाली। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी s। अब देखो s बराबर हमने पढ़ी थी इक्वेशन सेकंड, क्या होती है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, क्या होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन क्या है जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है बेटा जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो इस केस में जीरो हो जाएगा, तो s x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास u किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, और टी तो अपने पास आएगा नहीं, और यू एक्स की वैल्यू क्या होगी यू एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी यू कोस थीटा, और टी तो आपके साथ आएगा इसमें, तो एस एक्स बराबर हमारे पास किया गया यू एक्स कोस थीटा। ठीक है, क्या है यू एक्स कोस थीटा। ठीक है, हमने कोई याद नहीं रखना, सब ऑटोमेटिक लिखने। अब देखिए ये तो निकला हमारे पास ओरिजिनल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, और लास्ट में क्या निकाला हमने डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हम वर्टिकल डायरेक्शन में निकालेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में हम निकालेंगे।